Hello everyone, welcome to Learnatronics. Today in this session, we will cover CSS opacity. CSS opacity specifies the transparency of the HTML element. Opacity जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी HTML एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को शो करती है। HTML का जो एलिमेंट है वो कितना ट्रांसपेरेंट है या कितना सॉलिड है। द ओपेसिटी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1. ओपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 के बीच में होती है। 0 मीन्स फुल ट्रांसपेरेंट। अगर आप किसी HTML एलिमेंट को 0 ओपेसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो वो फुली ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो शो नहीं होता है। और अगर आप 1 देते हैं तो वो फुली सॉलिड होता है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है वो। अगर इन बिटवीन कुछ हम 0 to 1 देंगे तो वो हल्का ट्रांसपेरेंट होगा, 0 to 5, 0 to 6। अगर हम लोग इस टाइप से कुछ देते हैं तो एलिमेंट ना प्रॉपर शो होगा ना प्रॉपर हाइड होगा, वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज आर बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ हम लोग एक डिवीजन क्रिएट कर लेते हैं और डिवीजन को हम लोग कुछ हाइट विड्थ प्रोवाइड करा देते हैं यूजिंग एलिमेंट सेलेक्टर। 400 px एंड विड्थ दे दी हमने इसकी 600 px। अब इन बिटवीन हम लोग कुछ उसमें पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा सा कॉपी करके और फिर अगेन पेस्ट कर देते हैं। कुछ इसमें हम लोग हेडिंग भी क्रिएट कर देते हैं। H1 opacity। एज ऑफ नाउ हमारा जो कोड है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें हमने अभी बैकग्राउंड प्रोवाइड नहीं कराया है, इससे हम लोग एक बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड रेड। तो ये हमको कुछ इस टाइप से शो हो रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि इस जो एलिमेंट है हमारा डिवीजन, इसको हम लोग ओपेसिटी प्रोवाइड कराएं, तो हम लोगों ने अगर इसकी ओपेसिटी दे दी 0, तो ये जो पूरा एलिमेंट है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और अगर हम लोग इस ओपेसिटी की वैल्यू 1 करते हैं तो ये फुली विजिबल होगा, फुली विजिबल है। हम इन बिटवीन कुछ 0 to 5 या 0 to 6 दे देते हैं तो ये हल्का सा फेड दिखेगा हमको। सी, अब इसमें क्या हो रहा है, ये बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड तो फेड हो रहा है, उसके साथ साथ इसमें हम लोग ने जो कंटेंट लिया था ये भी फेड हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो कंटेंट है वो फेड हो, तो उसके लिए वी हैव अ RGBA कलर। 1 सेकेंड, इसकी हम लोग थोड़ी सी हाइट कम कर देते हैं 2। नाउ हम लोग एक और डिवीजन क्रिएट करते हैं, सेम Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। इसको हम लोग एक क्लास दे देते हैं division1, division2 एंड देन division1। तो हमारा जो ये कोड था ये division1 के लिए था। अब क्लास को कॉल करने के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं, तो यहाँ डॉट लगा देंगे। अब अगर हम लोग इसको रन करते हैं, अभी हम लोग पहले division2 का भी कोड कर लेते हैं एंड इस एलिमेंट को हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी अभी नहीं दी है, तो ये प्रॉपर हमको सॉलिड दिख रहा है और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। बट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ साथ इसका जो एलिमेंट था, इसके अंदर इसके जो चाइल्ड एलिमेंट थे वो भी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट ओपेसिटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, स्पेशली बैकग्राउंड में। अगर हमको ओपेसिटी देनी है तो बैकग्राउंड में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है RGBA। तो इसमें जो A की वैल्यू होती है वो भी अल्फा ओपेसिटी की तरह काम करती है, उसकी वैल्यू भी 0 to 1 होती है। तो जैसे रेड कलर हमको लेना है तो हम लोगों ने यहाँ पे रेड कलर का जो कोड है इससे हम लोग एक बार निकाल लेते हैं। लाइक ये रेड कलर है और इसका जो कोड है वो 237 और 66 है। तो हम लोग कर देते हैं 237, 6 और 6। तो ये शो होगा, ये प्रॉपर सॉलिड है और ये है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, हम कर देंगे 0.6। सेम ओपेसिटी हमने इसको दी है और सेम ओपेसिटी हम लोगों ने इस वाले बैकग्राउंड को दी है। तो अभी क्या होगा, ये इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारा जो बैकग्राउंड था उसके साथ साथ उसके जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे
ट्रांसपेरेंट हुए थे। बट अगर हम लोग RGB कलर यूज करते हैं तो उसमें वो कंटेंट को फेड नहीं करता है, कंटेंट को ट्रांसपेरेंट नहीं करता है, बस बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करता है। तो इनके केस हमको किसी कभी भी बैकग्राउंड को अगर ट्रांसपेरेंट करना हो तो हम लोग RGB का यूज करेंगे, A फॉर ओपेसिटी। और अगर हम लोग को किसी नॉर्मल एलिमेंट को करना है तब हम लोग डायरेक्ट ओपेसिटी का यूज कर सकते हैं। ओपेसिटी का हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पेज में हम लोग एक इमेज ऐड करते हैं। इमेज ऐड किया हम लोगों ने, हमारे पास flower.jpg नाम की एक इमेज है, तो फ्लावर हम लोगों ने ऐड कर दिया .jpg, और इसका ऑल्ट हमने दे दिया फ्लावर इमेज। तो हमारा हम प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे ये इमेज आ गई है। अब हम एज ऑफ नाउ क्या करते हैं, जो हमारा इमेज है इस इमेज का हम लोग कोड करेंगे। तो img, और इस इमेज को हम लोग ओपेसिटी दे देते हैं। तो ओपेसिटी इसकी हम लोग कर देते हैं 0.5। तो अभी ये जो इमेज रहेगी हल्की सी फेड हो जाएगी। अब हमको करना क्या है कि जब भी कोई इस इमेज पे अपना कर्सर लेके जाए, तो अभी हम लोग कर्सर लेके जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जब कोई इस पे कर्सर लेके जाए तो ये प्रॉपर विजिबल हो जाए, प्रॉपर इसकी जो ओपेसिटी है वो 1 हो जाए। देन वी हैव टू यूज अ होवर प्रॉपर्टी, होवर, एंड हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ओपेसिटी। एंड रिमेंबर कि जब आप होवर प्रॉपर्टी लगाएं तो यहाँ पे कुछ भी स्पेस ना दे, लाइक ऐसा या कुछ ऐसा स्पेस ना दे, ये एक एरर की तरह काम करेगा अदरवाइज। तो हमने ओपेसिटी लगा दी और ओपेसिटी की वैल्यू हम लोगों ने 1 कर दी। तो अब क्या होगा, जैसे हम इस इमेज पे कर्सर लेके जाएंगे, ये आपने रियल टाइम किसी वेबसाइट्स पे देखा भी होगा कि ऐसे जो इमेज रहती है वो थोड़ी फेड होती है या उसका कलर थोड़ा चेंज होता है, जब हम उस पे कर्सर लेके जाते हैं तो वो प्रॉपरली विजिबल हो जाती है। तो बस वो उसकी ओपेसिटी के साथ कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं, दैट्स इट। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी HTML एलिमेंट की ओपेसिटी को कम या ज्यादा करके उसकी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।